मैं लालचंद। आज हम बात करेंगे सपने के बारे में, ड्रीम के बारे में, और सपने को हम कंपेयर करेंगे, सपने की तुलना हम करेंगे इस जीवन से। भाई क्या ये जीवन, क्या ये एक सपना है, क्या ये एक माया है, या ये एक भ्रम है, या ये एक सच है। तो हम सपने की तुलना इस जीवन से करेंगे, हमारे जीने से करेंगे। किसकी तुलना? सपने की तुलना। सपना जैसे हमें आता है तो सपना वो हमारा होता है, हम उसको पैदा करते हैं। जो सपना हम देखते हैं उसको हम क्रिएट करते हैं खुद, तो उस सपने के क्रिएटर हुए हम। इसी तरह ये संसार जो है ये हम सबका एक ड्रीम है, एक सपना है। जैसे हम सपने के मालिक हुए, हमारे माइंड का क्रिएशन है सपना, उसी तरह ये संसार, ये भौतिक चीज़ें, ये सब, ये एक सोच का, एक कॉन्शियसनेस का, एक चेतना का परिणाम है। एक चेतना ने एक ये रूप दे दिया है, चेतना ने इस रूप को दे दिया है। यह संसार सच नहीं है, ये संसार एक सपने की तरह है। कैसे? जितनी देर हम सपना देखते हैं, एज लॉन्ग एज वी आर इन ए ड्रीम, जब तक हम सपने में होते हैं सपना हमें रियल लगता है, सपना हमें सच लगता है। सपने के सारे कैरेक्टर, सपनों में जो घटनाएं दिखती हैं वो सारी हमें सच लगती है। लेकिन वो सब खत्म कब होता है? जब हमारी नींद खुलती है या हमारी नींद टूटती है, तो वो सब ऐसा लगता है कि ये तो सच नहीं था। ऐसे ही ये जीवन हमें सच लग रहा है, क्योंकि हम जैसे जो स्थिति हमारे सपने के दौरान होती है वैसे ही हमारा जीवन है। जब तक हम इस जीवन में हैं तब तक सब कुछ सच लगता है, लेकिन ये सच नहीं है। इसका पता हमें कब चलता है? जैसे सपने का पता तो हमें सपना टूटने के बाद लगता है भी ये तो सपना था, झूठ था। ऐसे ही इस जीवन का पता हमें मरने के बाद आत्मा को पता चलता है भी ये तो एक जीवन सच नहीं बल्कि एक सपना था। दूसरा, सपने में टाइम बड़ा फास्ट होता है। जैसे वैसे तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा टाइम और स्थान पर, समय और स्थान पर। लेकिन सपने के अंदर जब हम होते हैं तो घटनाएं बहुत ही फास्ट घटित होती हैं, चीज़ें बहुत ही फास्ट, जैसे मिनटों में, मिनट 1-2 मिनट के सपने में कई सालों की कहानियाँ उसमें दिख जाती है। मतलब वो समय और इस समय में टाइम डिफरेंस है। एक और विशेषता है सपने की कि सपना जो है वो हमें, जब भी हमें सपना आता है तो वो बीच से हमें दिखना शुरू होता है। ना तो उसकी स्टार्ट कब शुरू हुआ उसका पता चलता, ना उसका एंड कब वो ख़त्म हुआ। तो हमें सिर्फ बीच में से, सपने के बीच में से ही चीज़ें दिखती हैं। अगर ये संसार सच नहीं सपना है तो हमारी नींद का सपना क्या हुआ? नींद का सपना हुआ हमारा सपने के अंदर सपना। सपने के अंदर भी सपना हो सकता है। उसी तरह इस संसार जो सपना है, बड़ा सपना है, किसी बड़े ग्रुप का सपना है, किसी ईश्वर का सपना हो सकता है। उसी तरह हमारी नींद का जो सपना है वो सपने के अंदर सपना। एक और तरीके से भी सपने को इस जीवन से कंपेयर किया जा सकता है। जैसे सपने में जो भी चीज़ें हमें दिखती हैं, धन दौलत, जो हमें पसंद है, तो वो जैसे सपना टूटता है तो हमें उनसे कुछ नहीं मिलता, हमें बड़ा दुख होता है। सपना जैसे टूटता है, नींद जैसे खुलती है, भी कितने सपने के अंदर तुम कितने राजी थे भी हमें ये मिल गया वो मिल गया, लेकिन जैसे ही वो सपना टूटता है तो उस चीज़ का दुख होता है। वैसे ही इस संसार से हम जब जाते हैं तो भी कुछ साथ में लेके नहीं जा सकते, तो एक तरह से ये सपना ही हुआ भी हमें यहाँ से कुछ वस्तुएं कम से कम नहीं ले जा सकते। हालांकि कॉन्शियसनेस, संस्कार, चेतना, ये सब ले जा सकते हैं, कर्म अपने ले जा सकते हैं। सपना हमें क्यों आता है? सवाल है, सपना क्यों आता है? क्रिएटर तो हम हुए,
सपने में क्या होता है, टाइम का, वो हमने सब देख लिया। अब बात करते हैं सपना क्यों आता है। हमारे माइंड के, दिमाग के 3 हिस्से हैं। सबसे पहला कॉन्शियस माइंड, सेकंड सबकॉन्शियस माइंड और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड। जो कॉन्शियस माइंड है, जो चेतन दिमाग है, उससे हम चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं। अब प्रेजेंट मोमेंट में हम जो भी कर रहे हैं एक्टिविटी, वो कॉन्शियस माइंड में हो रही है। नींद में कॉन्शियस माइंड तो क्योंकि सो जाता है, वो आराम करता है, तो कौन सा एक्टिव हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से जो चीज़ें हमने सीखी, जो परसेप्शन बनाई, जो सोच बनाई, चीज़ों को इकट्ठा किया इन्फॉर्मेशन के तौर पे, वो एक्टिव होता है नींद में सबकॉन्शियस माइंड के रूप में। तो सपने सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारे सभी जन्मों का, हमारे सभी पूर्व जन्मों की याद, मेमोरी, वो एक मेमोरी कार्ड की तरह उसमें सेव है। ये एक्सेस, उस दिमाग तक एक्सेस हर एक की नहीं हो पाती, तो वो अनकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन दिमाग, अचेतन दिमाग। तो दिमाग के 3 हिस्से हुए, सबकॉन्शियस माइंड से सपने क्रिएट होते हैं। तो हमने जाना सपना क्या है, सपना क्यों आता है, सपने में क्या होता है, और सपने की हमने तुलना की इस जीवन से। ये जीवन, हमारा ये जीवन एक जाल है, एक मैट्रिक्स है, जिसे मोह माया कह सकते हैं। माया है, एक मैट्रिक्स है, हमें यहाँ फंसाया गया है, ऐसा कह सकते हैं। हमें कैद किया हुआ है, हम जीवन चक्र में हमें बांधा गया है। इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो और हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा टाइम, समय और स्थान, प्लेस। भाई टाइम और स्थान, इस पे हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा। तो बने रहें और प्यार अपना देते रहें और चैनल को सहयोग करते रहें। धन्यवाद।